और धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के चूना गोदाम में अलंकार ज्वेलर्स में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने दुकान का शटर तोड़कर लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया है। दुकान सरायढेला थाना क्षेत्र के मेन रोड राधा स्वामी मार्केट में सड़क किनारे है और वहीं पेट्रोलिंग की गाड़ी ने दुकान मालिक को फोन कर घटना की सूचना दी है। पुलिस मामले की फिलहाल छानबीन कर रही है। ऐसे में फॉरेंसिक विभाग की टीम ने भी घटनास्थल से सैंपल इकट्ठा किए हैं। मामले में पुलिस कुछ भी बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। में हमको फ़ोन आया था, पेट्रोलिंग वाला जो कार होता है उसमें पेट्रोलिंग करने वाला ऑफिसर हमको कॉल किए और हमको इसका जानकारी दी कि आइए आपका दुकान में ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। फिर हम लोग जब यहाँ आए तो शटर ऐसे तोड़ा हुआ था और गेट वगैरह सारा कांच का जो भी था उसको तोड़ के अंदर घुस गया, सारा जेवर हुआ निकाल लिया और DVR जो होता है उसका दुकान का उसको भी लेके चला गया। अभी तक ही नहीं किया, मतलब सारा माल मिला नहीं, बाहर का जितना सामान था सारा लेके चला गया। मिला ही नहीं ना, मैंने तो अभी देखिए इधर ही हम लोग अंदर में कहीं गए नहीं। क्या पुलिस पहुंची थी यहाँ पर? हाँ, सब आया था, सब कुछ हो गया, फॉरेंसिक टीम भी आया था, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेकर गया। धनबाद जिले के कोयला नगर के सामुदायिक भवन में कारगिल युद्ध के वीर शहीदों की याद में एक शाम कारगिल के वीर शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राजेश कुमार, DGMS क्लब सेक्रेटरी अरविंद शर्मा, RSS एवं गायत्री परिवार के सक्रिय सदस्य सुधा मिश्रा, पर्यावरण मित्र एवं लगभग 500 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों ने मिलकर सबसे पहले शहीदों को नमन करते हुए पुष्प से उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद देशभक्ति कार्यक्रम किया गया, जिसमें कारगिल के भूतपूर्व सैनिक सुनील कुमार ने लोगों को कारगिल के इतिहास के बारे में बताया कि किस तरह विषम परिस्थितियों में यह युद्ध लड़ा गया और हमारे देश के वीर शहीदों और सैनिकों ने यह युद्ध जीता। से ये दिन हमेशा याद किए जाएंगे। एक पल ये कहना चाहिए। बाघमारा के कतरास श्याम डी में RJD का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि RJD के बाघमारा प्रखंड अध्यक्ष रोहित यादव व जनता मजदूर संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम उपस्थित रहे। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने प्रखंड अध्यक्ष और महामंत्री का गर्मजोशी से साथ स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न दलों को छोड़कर कई युवाओं ने RJD का दामन थामा। वहीं रोहित यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा को लेकर कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। कि आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हम लोग एक बैठक रखे थे चुनाव पर चर्चा के लिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाघमारा में विगत 15 वर्षों से बीजेपी का विधायक कंटिन्यू जीत दर्ज कर रहे हैं, तो हम लोग इस सीट पर जीत कैसे दर्ज करें उसी संदर्भ में विचार विमर्श के लिए बैठे थे। मैं तो यही कहूँगा कि श्री रोहित यादव जी का कार्यकर्ता सम्मेलन था और चूंकि हमारे संगठन के भी केंद्रीय पदाधिकारी हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया था और उसी के तहत मैं आया था। तो इनकी जो बात मैंने सुनी, जो मैंने चर्चा सुनी कि विधानसभा जो चुनाव है उसको लेकर के आगे की रणनीति क्या हो, उसको लेकर के ये बैठक थी, तो उसमें भी मैं आया और मुझे जो लगा मैंने लोगों के बीच में रखा इस बात को। तो देखिए, इसमें तो बोलने की कोई बात ही नहीं है, हमारे संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी हैं, तो इसमें तो बोलने की ही आवश्यकता नहीं है। पूरा जनता मजदूर संघ का पूरे बाघमारा क्षेत्र में जो भी प्रभाव है कि धनबाद जिले के कोयला नगर के सामुदायिक भवन में कारगिल युद्ध के वीर शहीदों की याद में एक शाम कारगिल के वीर शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राजेश कुमार, DGMS क्लब सेक्रेटरी अरविंद शर्मा, RSS एवं गायत्री परिवार के सक्रिय सदस्य सुधा मिश्रा, पर्यावरण मित्र एवं लगभग 500 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों ने मिलकर सबसे पहले शहीदों को नमन करते हुए पुष्प से उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद देशभक्ति कार्यक्रम किया गया, जिसमें कारगिल के भूतपूर्व सैनिक सुनील कुमार ने लोगों को कारगिल के इतिहास के बारे में बताया कि किस तरह विषम परिस्थितियों में यह युद्ध लड़ा गया और हमारे देश के वीर शहीदों और सैनिकों ने यह युद्ध जीता। से ये दिन हमेशा याद किए जाएंगे। एक पल ये कहना चाहिए।
बाघमारा के कतरास श्यामडी में आरजेडी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आरजेडी के बाघमारा प्रखंड अध्यक्ष रोहित यादव व जनता मजदूर संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम उपस्थित रहे। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने प्रखंड अध्यक्ष और महामंत्री का गर्मजोशी से साथ स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न दलों को छोड़कर कई युवाओं ने आरजेडी का दामन थामा। वहीं रोहित यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा को लेकर कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। कि आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हम लोग एक बैठक रखे थे चुनाव पर चर्चा के लिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाघमारा में विगत 15 वर्षों से बीजेपी का विधायक कंटिन्यू जीत दर्ज कर रहे हैं, तो हम लोग इस सीट पर जीत कैसे दर्ज करें उसी संदर्भ में विचार विमर्श के लिए बैठे। ये मैं तो यही कहूँगा कि श्री रोहित यादव जी का कार्यकर्ता सम्मेलन था और चूंकि हमारे संगठन के भी केंद्रीय पदाधिकारी हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया था और उसी के तहत मैं आया था। तो इनकी जो बात मैंने सुनी, जो मैंने चर्चा सुनी कि विधानसभा जो चुनाव है उसको लेकर के आगे की रणनीति क्या हो, उसको लेकर के ये बैठक थी। तो उसमें मैं आया और मुझे जो लगा मैंने लोगों के बीच में रखा इस बात को। देखिए, इसमें तो बोलने की कोई बात ही नहीं है। हमारे संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी हैं, तो इसमें तो बोलने की ही आवश्यकता नहीं है। पूरा जनता मजदूर संघ का पूरे बाघमारा क्षेत्र में जो भी प्रभाव है कि सुप्रसिद्ध भोजपुरी लोकनायक लोक गायक भरत शर्मा वे आज धनबाद जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें फर्जी दस्तावेज के जरिए टीडीएस रिफंड लेने के आरोप में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। साल 2018 और 19 के मामले में आयकर विभाग ने जांच की तो फर्जीवाड़े का पता चला था। उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, पर वो खारिज कर दी गई। उसके बाद 22 जुलाई को उन्होंने धनबाद कोर्ट में सरेंडर किया था। उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। हालांकि वहीं तबियत बिगड़ जाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। शनिवार को दोबारा हाईकोर्ट से राहत मिलने पर उन्हें रिहा कर दिया गया और रिहा होने के बाद न्यूज बाइस्कोप के संवाददाता राजकुमार से उन्होंने खास बातचीत की है। सुनिए सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने जो भोजपुरी के लिए किया है, कैसे मन में आया कि सिर्फ भोजपुरी गाने ही गाने हैं और इसके अलावा किसी और गाने को नहीं गाना है? भोजपुरी से बढ़ करके कोई भाषा हमको नहीं लगा। अपने अपने जगह पर तो हर एक भाषा अच्छा है, लेकिन हमारी मातृभाषा भोजपुरी है, इस मिट्टी में जन्मे पले हैं, इसलिए हम लोग भोजपुरी को चुना। क्या इससे बड़ा कोई बोली नहीं है। तो सर, एक चीज़ बताइए कि कब आपने गाने की शुरुआत की थी और जब आप छात्र जीवन में थे तो उस वक्त क्या मनसा थी? कुछ अलग बनने की इच्छा थी या ब्यासी बनना था? गाने के लिए तो हम 4th क्लास से ही स्कूल में शुरू किए थे, फिल्मी गाने गाते थे। लेकिन 71 में आते आते संगीत मेरे सर पर एकदम जुनून जो है सवार हो गया और 71-72 में हम चले गए कलकत्ता। शुरुआत वहीं से, कलकत्ता हिंद मोटर से शुरुआत हमारी है और वहीं से चारों तरफ गाने का कार्यक्रम बढ़ते गया। वहाँ से 74 तक मैं कलकत्ता हिंद मोटर में काम करता था। वहाँ से छोड़ करके फिर मैं चला आया कुमारडीह। विस्तार से बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कुमारडीह 76 में आए, 76 से 90 तक हमारे मैकनली भारत कंपनी कुमारडीह में नौकरी किया और यहीं से धनबाद फील्ड जो है मेरा अपना फील्ड था और यहीं से चारों तरफ प्रचार प्रसार भोजपुरी का हमने इसकी शुरुआत की। सबसे पहला हिट लोकगीत जो था वो कौन सा था? 2 शब्द गुनगुना करके सुनाए। अरे वाह, पहला 89 में हम तीसरी में गए तो वहाँ जो है 89 के पहले मऊनाथ भंजन था यूपी में। सबसे पहला कैसेट वहीं से मेरा निकला था। दाग कहाँ से पड़ी भजन और गौन काहे ले ला, 2 कैसेट निकला था। उसके बाद तीसरी में हम जाकर के ज्वाइन किया। इसके साथ ही कई दफ़ा ऐसे भी आए जब आपको कुछ दुश्वारियां झेलनी पड़ी इन दिनों। आखिर किसकी गलती की वजह से आपको ये कानूनी पचड़े में पड़ने का? हमारा सीए थे AK चटर्जी, कुमारडीह में, मेरे घर के सामने थे। लोगों ने कहा जी ये बड़े बड़े लोगों का सीए हैं,
इनसे ही काम फाइल दे करके कराइए। हम भी कराने लगे। कराते जब भी मैं महीना में 15 दिन पर घर जब जाते थे प्रोग्राम के मैंने बाद वहाँ जाते थे तो कहते थे भरे जी साइन करना है आपको, साइन करके जाइएगा। तो साइन हम कर देते थे। और उन्होंने जो टी सीरीज से फॉर्म 16 मिलता था उसको मैं जमा कर देता था। तो उसको क्या करते थे, जो उसमें एक्सेस बढ़ा करके हमारे अकाउंट में एक्सेस पेमेंट करा दिया। जब हमको पता चला अकाउंट में जो पैसा बढ़ रहा है तो हमने बोला जी दादा ये हमारे अकाउंट में पैसा कहाँ से आ रहा है। तो बोले तुम चुप रहो, तुमको पता नहीं है, हम सरकार से तुमको संगीत के थी में रिबेट दिलवा रहा। बचपा गया। हो सकता है भाई कुछ होगा, लेकिन जब हमको पता चला कि नहीं हमारे अकाउंट में ये ज़्यादा एक्सेस पेमेंट करा दिए हैं तो चलान के थ्रू मैं जा करके इनकम टैक्स में जमा कर दिया। मैं जो हुआ फिर भी केस हो गया मेरे ऊपर।